साथियों नमस्कार। मौजूद हैं सुल्तानपुर के मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ समाज सेवी संतोष यादव पीताम्बर सेन हैं। सुल्तानपुर में विगत 5 सालों से तो हम जानते हैं कि लगातार सक्रिय हैं सुल्तानपुर की जनता के आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए। घर जो है पैतृक सुल्तानपुर ही है, कूरेभार के जूड़ा पट्टी से ही है। मोतीगंज में मामा का घर है जी, मामा का घर है और वहाँ पर पाही है। पिताजी हमारे वहाँ पे 35 साल से रहते हैं। वहाँ पर पापा जी हमारे प्रधान हैं। भाई बातचीत होगी हमारी जो है सुल्तानपुर के मुद्दों पर। 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है। वर्तमान दौर की सरकार में क्या स्थितियां हैं शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के? 5 साल मेनका गांधी सांसद रहीं, उनके क्या विकास कार्य रहे? और अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में कुछ अभिजात तबके के लोग अपना समर्थन दिए हैं। पूर्व में सपा और बसपा के गठबंधन में मात्र कम ही वोटों से जो है मेनका गांधी चुनाव जीती थी, लेकिन सामंतवादी शक्तियों को जो है परास्त करने का काम की थी। तो तमाम मुद्दे हैं सुल्तानपुर में। 25 को मतदान होने जा रहा है और लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर सुल्तानपुर में तैयारी में थे। तो मुद्दे हैं, मुद्दों पे ही वार्ता होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद विनोद जी। संतोष जी, सुल्तानपुर में कौन कौन से मुद्दे हैं और जो है किन मुद्दों पे चुनाव होगा? सुल्तानपुर में मैं जो समझता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब से आज़ादी से लेके आज तक खासकर हमारे अपने समाज ने एक सपना पिरोया था कि समाजवादी पार्टी का जब निर्माण होगा, कांग्रेस हम लोगों को टिकट नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती, तो एक सपना था वहाँ पर समाज का कि अपने लोग एमएलए होंगे, एमपी होंगे। लेकिन कभी समाजवादी पार्टी ने मौका नहीं दिया और मैं तो बाबूजी के नेतृत्व में फैजाबाद अम्बेडकर नगर में ही ज़्यादा सक्रिय रहा। तो कई बार ऐसी चर्चा करते हुए सुल्तानपुर के लोगों को जब देखा तो बड़ी पीड़ा हुई। मैं सुल्तानपुर में उनके राजनीतिक आंसू पोंछने आया था और विगत 5-6 वर्षों से मैं वहाँ पर लगातार काम कर रहा हूँ, गरीबों के बीच, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, जहाँ भी उनके साथ अन्याय होता है। कैंसर कई पीड़ित मुझे मिले हैं, कई बार एक्सीडेंट के लोग पीड़ित मिले हैं, कई हत्या के शिकार हुए, कई हमारे सैनिक शहीद हुए। लेकिन मैंने देखा कि हम तो पहुंचते रहे, लेकिन जिसको हम लोग वोट देते रहे, नेतृत्व कभी उनके आंसू पोंछने नहीं पहुंचा। और सुल्तानपुर में हमेशा से कभी बसपा को हटाना है, कभी कांग्रेस को हटाना है, कभी बेरोजगारी हटानी है और कभी भाजपा को हटाना है, ऐसे तमाम मुद्दे उठा करके समाजवादी पार्टी ने हमेशा वहाँ पर वोट लिया और किसी को समाज का नेता नहीं बनने दिया। समाज का नेता सुल्तानपुर में नहीं बनने दिया। आप भी समाज के ही बेटे हैं, तैयारी में थे। आपको समाजवादी पार्टी सह प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन बाद पता चला, खबरें भी चली, हम लोग लिखे भी कि आपने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित। तो ये जो उठा पटक रहा, इस बीच में आप जुड़े, विचार आया, सह प्रभारी बने, उसके बाद इस्तीफा देने की जो ये बीच की रणनीति है, ये क्या थी? देखिए, सुल्तानपुर निश्चित एक सामंती जिला है और जब जब वहाँ जुल्म होता था थानों पर हमारे नौजवानों के ऊपर, तब हम लोगों को फ़ोन आता है कि भैया उनको पुलिस मार रही है, उनको फर्जी बंद कर रही है, वहाँ समाज के लोगों को मारा गया है। तो फिर हम लोग वहाँ पर जाते थे और सोचते थे लोक सेवक के रूप में रहेंगे, विधायक के रूप में रहेंगे, सांसद के रूप में रहेंगे तो अपने लोगों की मदद कर पाएंगे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ़ लड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं कि वहाँ हमेशा से हमारे समाज के खिलाफ़ हमेशा साजिश होती रही। जैसे एक सपना लोगों का था कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार रहेगी तो निश्चित ही हमारे जो नौजवान हैं, जो वहाँ के किसान हैं, जो आम मतदाता है हमारे समाज का, उसको न्याय मिलेगा। आज़ादी से लेकर के मुझे लगता है कि जितनी बार 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन सुल्तानपुर के लोग ये महसूस नहीं कर पाए कि हमारी सरकार है। वहाँ जितने भी लोग विधायक सांसद होते रहे समाजवादी पार्टी से, वो ये समझते हैं कि वहाँ का जो सपा का मतदाता है उसको अखिलेश रूपी जो है चेहरा दिखा करके उनके वोटों को ठगेंगे और फिर बाद में जब सरकार बनती है तो उन्हीं विधायकों द्वारा उनके नौजवानों को प्रताड़ित किया जाता है। कई ऐसी केस देखने को मिली है। और कभी वहाँ के जो विधायक हैं, आप अपने ही वोटों से जो जीत के जाते हैं, उन्होंने कभी वहाँ के लोकल लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को
कभी जो है मदद करने का काम नहीं किया, बल्कि उनको दबाने का काम किया। वहाँ के नौजवान राजनीतिक सपना नहीं देख सकते हैं। मेरे जैसा नौजवान जिसने लगभग 30 से 35 करोड़ रुपया 5-6 सालों में जनता की सेवा में लगाए, मेहनत करके लोग अपना घर बनाते हैं, मैंने मेहनत करके वहाँ के लोगों के आंसू पोंछे। मेरे जैसे नौजवानों को पीछे करने के लिए ये चलाया गया कि यादव वहाँ कम है, यादवों की संख्या कम है। मैंने हमेशा जात धर्म से दूरी बनाए रखी है और जाति और धर्म में कभी विश्वास नहीं किया। एक अहम मुद्दा आपने उठाया कि एक आपके खिलाफ हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, और खास करके संतोष यादव पीताम्बर सेन जो आईडी है आपकी, उस पे देखा तो कि तमाम 2-3 चेहरों का नाम लिया गया। पूर्व विधायकों ने जो है विरोध किया, पूर्व विधायकों ने विरोध किया कि यादव जो है कम है, ये वोट बैंक कम है। तो यादव का वोट लेने के लिए तो है, लेकिन जब यादव का नंबर आता है तो ये दूर क्यों भाग जाते हैं लोग? देखिए है क्या, उसका साफ ये मतलब है कि संतोष यादव पीताम्बर सेन जिस परिवार से आते हैं उस परिवार से सामंती खौफ खाते हैं। तो निश्चित ही जितने वहाँ पर सामंती टाइप के विधायक हैं, उन लोगों ने सोचा अगर इसका पैर यहाँ जम जाएगा तो लोगों के तो हाँ, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और रह गई समीकरण का सवाल, तो मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, उनको सवाल करना चाहिए कि संडा बिरादरी का कितना वोट है। संडा बिरादरी का लगभग 60 वोट होगा, और उस 60 वोट के बदौलत तो सुल्तानपुर विधानसभा पर चुनाव लड़ते हैं। तो उनको किस समीकरण के तहत टिकट दिया जाता है? तो लोग बताते हैं कि व्यापारी बिरादरी ज़्यादा है। तो मैं, अगर आप व्यापारी पूरा टोटल व्यापारी की बात करते हो तो मैं पूरे पिछड़ों, यादव की बात नहीं करता, मैं तो फिर पूरे पिछड़ों की बात करता हूँ। तो पिछड़ों की संख्या तो 8-9 लाख है, तब तो हमें टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जी, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर जितने भी हमारे पूर्व विधायक हैं, एक वर्तमान विधायक है इसौली का, जो पशुओं की बाजार लगाता है, बहुत क्रूरता करता है पशुओं के साथ, ऐसे नाकारे विधायक जो 15-15 साल से इसौली पर कब्जा करके हमारे समाज के करीब 1.25 लाख वोट हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोगों पर राजनीतिक डंडा चलाते हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से कमज़ोर करना चाहते हैं। स्मृति शेष राम कुमार यादव की हत्या का आरोप जिस विधायक के ऊपर रहा है, उनके गुरुओं के ऊपर रहा है, वो समाजवादी पार्टी का समर्थन तो दिए। 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है, सुल्तानपुर सामंतवादी शक्तियों का क्षेत्र रहा है, उसके बावजूद भी सुल्तानपुर की जनता क्या राय है? और संतोष पीताम्बर सिंह तो लगातार चुनावी क्षेत्र में रहे हैं, तो आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मैं इनके पूर्व विधायक जी के शामिल होने पर या राम कुमार हत्याकांड पे मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि हमारे समाज के और हमारी पार्टी की जो नेता हैं आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने अपने दुलारे विधायक को पार्टी में ज्वाइन कराया है, तो कुछ सोच समझ करके ज्वाइन कराया होगा। पिछड़ों पे मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। अगर माननीय अखिलेश जी ने अपने दुलारे विधायक को सपा में ज्वाइन कराया है तो मैं ये जो मुद्दा है मैं इसे जनता पर ही छोड़ता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कल फेसबुक पे बहुत सारे नौजवानों ने लिखा, कमेंट किया था कि आप गद्दार हो, और तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी के साथ विगत 20 वर्षों में नेताजी के साथ राजा भैया की तस्वीर छपती रही, खबू तिवारी की छपती रही, अभय सिंह की छपती रही, और सोनू मोनू सिंह की छपती रही, और बहुत सारे नेताओं की छपती रही। पति पत्नी दोनों ब्रिजभूषण सिंह सांसद विधायक हुए। लेकिन अपने समाज का कोई एक व्यक्ति भी अगर सोनू सिंह के साथ, अभय सिंह के साथ फ़ोटो खिंचवा लेता तो उसको समाज गद्दार कहता था। तो अखिलेश जी को क्या कहेंगे ये लोग, मैं उन पे छोड़ता हूँ। दूसरा, ये कहते हैं कि भैया अभी चुनाव हो जाने दो, आप गलत मुद्दे पर जा रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि हम राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं, हम सिर्फ वोट देना नहीं चाहते। आज जिस सवाल को लेकर पीताम्बर सेन संघर्ष कर रहे हैं, जिनके आप गद्दार कह रहे हो, कल आप युवा होंगे, आप बड़े होंगे, और जब आप प्रमुख बनना चाहेंगे, आप एमपी बनना चाहेंगे, एमएलए बनना चाहेंगे, समाज की आवाज़ बनना चाहेंगे, तो आपका भी जब टिकट काटा जाएगा तो आप भी ये प्रश्न उठाएंगे। मुझे कहना, समाजवादी पार्टी में जैसे आरक्षण की बात हो रही है कि हम आएंगे तो आरक्षण छीन लाएंगे, पिछड़ों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी में यादवों का आरक्षण छीना जा रहा है। राजनीतिक 80 टिकट है लोकसभा का 80 टिकट है, तो 80 टिकट में यादवों को कितना मिल रहा है, उसमें आरक्षण क्यों नहीं है? आरक्षण सिर्फ सैफई परिवार के लिए है ना पार्टी में आरक्षण क्यों नहीं है? हमें मंडल पर 1 टिकट यादव समाज का चाहिए,
अगर हमारे ज़िले में 5 सीटें हैं तो वहाँ भैया आरक्षण दे दो, 403 में हमारा हक दे दो। जो मेरा 15% वोट है उसके हिसाब से मेरी और कोई लड़ाई नहीं है। अखिलेश जी को मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन हक हकूक़ के लिए लड़ना पड़ता है, अपनों से भी लड़ना पड़ता है। यहाँ मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि सुल्तानपुर में जब हमारे बेटा मारा जाता है, हमारा बेटा कोई भाई शहीद होता है, तो कोई देखने नहीं आता और ना उनको पूछने आता है। इसलिए मैंने ये तय किया है कि आने वाली जो लड़ाई है, खासकर पूरे पूर्वांचल में, वो लड़ाई सिर्फ हक, राजनीतिक हक अधिकार की है। अगर ज़िले में एक विधायक और मंडल में एक सांसद का टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है तो मैं मान लूँगा कि आरक्षण का जो मुद्दा उठा रहे हैं वो कि आरक्षण 27% आरक्षण पिछड़ों को हर जगह मिलना चाहिए, दलितों को मिलना चाहिए, तो मैं समझ लूँगा कि समाजवादी पार्टी ढोंग नहीं कर रही है। जब वो अपनी पार्टी में अपने लोगों को आरक्षण नहीं दे सकती तो उसे आरक्षण मांगने का कोई अधिकार मुझे नहीं लगता है। या आरक्षण मांग रहे हैं तो वो एक ढकोसला है। ये तो बता रहे हैं संविधान खतरे में है, अब आप कह रहे हैं आरक्षण। अच्छा ये बताइए, संविधान अगर खतरे में है तो क्या संविधान सिर्फ यादव को राजनीति से दूर करके ही संविधान को बचाया जा सकता है? पीडीए में क्या यादव नहीं आता है? कहीं लिखा है पीडीए में? हम अगर जनरल में हैं तो हम इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि सुल्तानपुर में कोई किसान हो, सवाल करता हूँ आपसे, कोई किसान हो, कोई फसल लगाए और उसे निराई करे, गुड़ाई करे, सिंचाई करे और उसमें दवा का छिड़काव करे, अब जब फसल पक जाए तो कोई 300-400 किलोमीटर दूर से एक किसान आए और उस फसल को काट ले जाए, तो मुझे किसानों, नौजवानों से ये सवाल है कि आप उसका विरोध करेंगे कि नहीं आपके खेत को जो काटने आएगा? तो मैंने 5 वर्षों में अपना खून पसीना, अपनी कमाई का एक एक रुपया, वहाँ पर लगभग 500 कैंसर मरीजों को मैंने मदद किया है। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नौजवान हैं जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आते हैं, पीड़ित रहते हैं, उनको मदद किया है। तमाम ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमने मदद किया है और इसलिए किया है कि कोई और आएगा और सुल्तानपुर को राजनीतिक गुलाम बना करके निकल जाएगा। तो हो सकता है कि मैं सरकार बनाने के लिए गलत कदम उठा रहा हूँ, लेकिन नौजवान हूँ, मैं सुल्तानपुर को राजनीतिक गुलाम बनते नहीं देख सकता। 25 तारीख को किन मुद्दों पे मतदान होगा? आपका जो है फेसबुक पोस्ट बीजेपी की तरफ समर्थन का इशारा कर रहा है जी, तो जो है ये पोस्ट का इशारा क्या है? आप सपा से नाराज़ हुए इसलिए है कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए है कि कोई ऐसे चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, इस वजह से आप जो है दूसरी तरफ? मेरी समाजवादी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं। संतोष यादव, पीताम्बर सेन को कभी टिकट ना दिया जाए, कभी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन विनोद यादव को दे दिया जाए, विजय सेन को दे दिया जाए, एक एमएलए का टिकट जिले में ज़रूर मिले, मंडल में लोकसभा का एक टिकट मिले, मेरा कोई विरोध नहीं होगा। आज हमारा वहाँ राजनीतिक हक मारा जा रहा, हमारे नौजवान जब मारे जाते हैं, पीटे, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं राजनीतिक हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जैसे आपने कहा कि किन मुद्दों पर वोटिंग होनी है, तो मैं देश में नहीं जाना चाहता, मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ, सुल्तानपुर के मुद्दों को समझता हूँ। वहाँ पर जनता के हक और अधिकारों के लिए कोई भी विधायक, कोई भी नेता उनके हक और अधिकार को लेकर के सरकारी अधिकारियों के पास नहीं जाता, उनके लिए नहीं लड़ता। मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि रामभुआल निषाद जी, जिनको टिकट मिला है, वो 300 किलोमीटर दूर से आए हैं और मेनका जी 5 साल उन्होंने वहाँ पर काम किया है और जनता में बहुत सारे काम किया। और उनके जो एक संगठन है जो उनका जीव जंतुओं का, उस पर करीब जो है 20 लाख फॉलोअर हैं उनके कई। तो हम लोग मेनका जी से रामभुआल के अपेक्षा मैं समझता हूं कि मेनका जी ने अच्छा काम, इतनी बड़ी नेता होकर के भी 5 साल जनता के बीच बनी रही। अब कोई ऐसा राजनीतिक ठग आए, अभी बीजेपी से आया है, पहले बसपा में मिनिस्टर था, हमारे नौजवानों को उठाना चाहिए सवाल कि ये गद्दार थे, बीजेपी में क्यों गए। अभी कुछ जो विधायक लोग शामिल हुए हैं, इनके बारे में भी उनको बोलना चाहिए कि पहले पार्टी छोड़कर क्यों गए। सिर्फ पीताम्बर सेन पे सवाल उठा देना तो ये अच्छी बात नहीं है, शिवपाल जी पे उठाना चाहिए। शिवपाल जी पार्टी छोड़कर गए थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनको गद्दार बोलें। गुड्डू जमाली को गद्दार क्यों नहीं कहते? अभी अभय सिंह छोड़ करके गए, बहुत सारे लोग छोड़ करके गए। मैं तो कहीं छोड़ करके नहीं गया, मैं तो समाजवादी पार्टी में कभी नहीं रहा। मैं तो समाजवादी पार्टी में टिकट मांगा, वहाँ का जो जिला अध्यक्ष है और जो जिला महासचिव है, उसने कहा मैं आपका नाम भेज रहा हूँ,
और दोनों मिला करके 10-12 लाख रुपए भी हमसे खाए, कई बार में 50,000 1 लाख करके। ये बात हुई है हाँ हाँ। और यहाँ तक है कि अखिलेश जी जब आते हैं ज़िले में तो हेलीकॉप्टर पर मंच पे चढ़ाने के लिए उन्हीं कार्यकर्ताओं से 500, 1,000, 2,000, 5,000 मांगा जाता है। ये कैसी समाजवादी पार्टी है? और कई नौजवानों का फ़ोन मेरे पास आया है जो प्रत्याशी है, वो ना उनको गाड़ी दे रहा है, अगर कोई गाड़ी मांग रहा है, संसाधन मांग रहा है तो उससे कहता है कि भाई यादव हो तुम दोगे ही, उसको झड़क कर भगा देता है कि तुम्हें देना होगा देना, नहीं देना होगा नहीं देना। बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता हैं जिनके घर राम भुआल निषाद जाना भी पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। यादव हैं, यादव का वोट तो वैसे भी समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा, तो वोट मांगने की क्या जरूरत है? दूसरा यह है कि जो जीत का दम भर रहे हैं, कहते हैं यादवों का वोट ही नहीं है तो समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी चुनाव। ठीक है, तो मेरा सिर्फ माननीय अखिलेश जी से सिर्फ इतना ही कहना है कि ये विरोध जो है अनंत जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हर जिले में एक यादव समाज के एक बेटे को एक विधायक का टिकट और मंडल पर एक लोकसभा की टिकट अगर नहीं मिलेगा तो पीताम्बर सेन संघर्ष करते रहेंगे। पीताम्बर सेन को कोई दिक्कत नहीं है, वो जितने MP MLA की हैसियत होती है उससे ज़्यादा हैसियत ईश्वर की दया से, माननीय मित्रसेन यादव जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। और मैं सिर्फ इसलिए जाता हूँ, राजनीतिक जागरूक करने जा रहा हूँ। जो नौजवान मुझे फेसबुक पे गाली देते हैं या कुछ कहते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई हैं और मैं उन्हें इष्ट नहीं करता हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जो सवाल मैं आज उठा रहा हूँ ये सवाल आज भी कल उठाएंगे, इसलिए कि राजनीतिक गुलाम बनना पसंद नहीं है। सुल्तानपुर में राजनीतिक गुलामी है। ये लोग अखिलेश जी को एक केचुआ जैसे मछली फंसाई जाती कटिया में, उनका चेहरा लगा करके और ओटर रूपी मछली के को जो सागर है उसमें डालते हैं और डाल करके और अखिलेश का फ़ोटो दिखा करके समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट ठगना चाहते हैं। और वोट ठग करके और जब ताकतवर बन जाते, विधायक MP बन जाते हैं, तो उसी चाबुक से इनको मारने पीटने का काम करते हैं। और जब अखिलेश जी के यहाँ कई बार वो ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत सदस्य मांगने टिकट के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आप बाहर बैठो, मैं आपकी ही मदद कर रहा हूँ, अंदर जा कर के उन नौजवानों का पर कतरने का काम करते हैं। ऐसा मैंने कई ब्लॉकों में देखा है। बहुत सारे नौजवानों की राजनीति को दफन करने का काम इन 3 पूर्व विधायकों ने किया है। और जो ताहिर खान है, इसे तो कबूतरबाजी में इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये तो बिल्कुल जाहिल व्यक्ति है। इसने कभी भी वहाँ के यादव समाज को इसौली विधानसभा में हमेशा कुत्सित निगाह से देखा है, रेते कहकर बात किया है। पता नहीं यादव समाज के लोग कैसे ये चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। एक खबर वायरल हुई थी, 18 तारीख को आपका सुल्तानपुर में कार्यक्रम है, किन कारणों से अभी तक सुल्तानपुर आप पहुँचे नहीं, क्या कारण? देखिए, मेरे पिताजी को ये हार्ट अटैक हुआ था और बहुत वो बीमार हैं और बड़ी गांव पंचायत के प्रधान हैं और मेरा सब कुछ वो मेरे पिता ही हैं। और जब मैं सुल्तानपुर छोड़ करके और लखनऊ रहता हूँ या देश से बाहर भी रहता हूँ तो मेरे पिताजी, रिश्तेदारी है, समाज है, गांव है, तो उसकी मदद वो करते, मुझे कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन एक पुत्र पे अगर एक पिता का साया हटने लगता है तो उससे बहुत कष्ट होता है। इस समय मैं राजनीति में नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपने पिताजी की सेवा में ही अस्पतालों में लगा हुआ हूँ। और आज ये मेदांता और PGI और डिवाइन में मैंने उनको दिखाया, लेकिन रिलीफ नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जी के यहाँ मैंने बात किया है, पिताजी वहाँ जा भी रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के आएंगे और गांव में अपना काम संभालेंगे। ये जो पीछे होर्डिंग लगी है KKMSS, जी जी, इसका पूरा जो है फुल फॉर्म क्या ये है, इसका उद्देश्य क्या है? मेरी एक संस्था है किरणबंसी किसान मजदूर सेवा संस्थान। मैं इसी के तहत जो है लोगों की मदद करता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी जो मेरा जो सपना है, वो सबसे बड़ा सपना है कि जब हमारा नंद महर हमारा पौराणिक स्थल है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते नंद बाबा आए थे और बाद में भगवान ने वहाँ दर्शन दिया, तब वो लौटे थे। मैं उस पौराणिक स्थल के इर्द गिर्द बहुत काम करना चाहता हूँ। और जो वर्तमान सरकार है आपके माध्यम से, वहाँ मैं चाहता हूँ कि वहाँ लगभग 200 करोड़ रुपए से उस पौराणिक स्थल का निर्माण कराया जाए, खूबसूरत बनाया जाए और
भगवान श्री कृष्ण को मैं अपना आराध्य मानता हूँ। आराध्य इसलिए भी मानता हूँ कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण पूजे जाते हैं। अमेरिका ने भी इस बात को माना है, इसीलिए इस्कॉन नामक संस्था बना करके और पूरे देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार अमेरिका भी करता है। इसलिए मैं उनका भक्त हूँ और मेरी इच्छा है कि इसी जीवन में 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर और भगवान कृष्ण का मंदिर बने और नंद महर भी एक बड़े पौराणिक स्थल के रूप में जाना जाए, देश दुनिया के लोग यहाँ आकर नंद बाबा का दर्शन करें। ऐसा मेरा अपना मेरा ये सपना है। और ख़ासकर अमेठी में, अमेठी और अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, यहाँ हम जो राजनीतिक उधारी है, राजनीतिक जो गुलामी है, उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं। बहुत जल्दी हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जो उनके नियम कानून थे, जो उनकी सोच थी, उस सोच के आधार पर हम लोग एक नई पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी के विचार से जो दल मेल खाएगा हम उसके साथ। ओम प्रकाश राजभर की तरह ओम प्रकाश राजभर, अन्य भी तमाम दल हैं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी क्यों नहीं, क्या वो भगवान कृष्ण का मंदिर वो भी बनाना चाहेगी? नंद महर की में भगवान नंद बाबा का मंदिर वो भी बनाना चाहेंगे। 4 बार सरकार रही, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा कि नंद महर एक हम लोगों का धाम है और हमारे समाज के लोग